एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज है हमारी क्लास 15 जिसमें हम डिस्कस करते आ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे हर टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो कोई भी हो, पीआरटी लेवल हो या फिर कोई टेट हो, हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपको हर तरीके से हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहीं पे कराई जाएगी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज हम उनसे रिलेटेड थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है वो थ्योरीज और किसने उन थ्योरीज को दिया था और कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में उनसे रिलेटेड बनते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझने। और बच्चों, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है। बाकी वीडियोस जो है हमारे सेशन की, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उन्हें विजिट कर सकते हैं। प्लस जो फ्री कोर्स की डिटेल की वीडियो है वो भी लिंक नीचे अवेलेबल है, आप वहां से भी डिटेल सारी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे क्लास को, ठीक है? एकदम इंटरेस्टिंग, कोई बच्चा बोर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों, हम इसमें आज 4 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली थ्योरी होगी हमारी थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, दूसरी थ्योरी होगी हमारी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, तीसरी होगी थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन और चौथी होगी थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन। इन 4 थ्योरीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी थ्योरी में किस तरीके का ट्रांसफर होता है लर्निंग में, किस तरीके से हेल्प करती है एक जगह से लर्निंग को दूसरी जगह में यूज करने में, क्या मतलब है इन थ्योरीज का। तो सबसे पहली थ्योरी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो होती है बच्चों थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, यानी कि मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। अब आप देख सकते हैं, मैंने एक इमेज बनाई है यहाँ पे आपके लिए, उसमें आपको माइंड दिख रहा होगा, तो आपको सीधा सीधा माइंड में क्लिक करनी चाहिए चीज कि थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन किससे रिलेट करती है, माइंड से रिलेट करती है। जहां पर भी माइंड की बात आएगी क्वेश्चन में, तो आपका आंसर वहां पे थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन होगा। अब इस थ्योरी में क्या है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि जो भी लर्निंग होती है वो माइंड की वजह से होती है। चाहे आप उसे मेमोरी बोल लीजिए, चाहे आप अटेंशन देना बोल लीजिए, चाहे आप किसी भी तरीके से अपना मानसिक विकास बोल लीजिए, वो इस थ्योरी के अंडर आता है। जो इस थ्योरी के साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि आप अगर अपने माइंड की रेगुलर प्रैक्टिस कराएं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइंड है और दूसरी तरफ एकदम जोरों शोरों से एक्सरसाइज चल रही है, डंबल शंबल चल रहे हैं, तो यहाँ पे इससे आपको यही दिखाया जा रहा है कि जितना ज्यादा माइंड की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जितना ज्यादा आप इस पे काम करेंगे, उतना ज्यादा आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा और आगे जाके यही आपको लर्निंग में हेल्प करेगा। अब क्या होता है, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं फोकस करने के लिए या फिर अपने माइंड को शांत करने के लिए, मेडिटेशन के लिए। ये सब क्या होता है, ये सब बच्चों एक तरीके से माइंड को स्ट्रांग रखने का तरीका ही है। अगर आपका माइंड एक बार स्टेबल हो गया या फिर ये स्ट्रांग हो गया, तो आगे चाहे कोई भी लर्निंग हो, आपको कोई भी काम करना है, वहां पर आपकी ये हेल्प जरूर करेगा। तो इस थ्योरी में यही बताया गया है कि माइंड की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी। तो जहां पर भी आपको पूछा जाए कि माइंड की प्रैक्टिस करा के जहां पे लर्निंग होती है, तो वो कौन सी थ्योरी होगी, वो थ्योरी होगी बच्चों थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। इसको बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो इसको बच्चों फैकल्टी थ्योरी भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सी थ्योरी है। यहाँ से क्लियर है, आपको समझा दिया गया है एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट, इजी तरीके से समझना है। बहुत ज्यादा थ्योरीज को बढ़ा चढ़ा के समझने की जरूरत नहीं है। हर थ्योरी का एक निचोड़ होता है जो आपको हमेशा एक्सप्लेन किया जाता है कि देखो इस थ्योरी का मेन मतलब ये है। तो इसी तरीके से आपको इस थ्योरी का मतलब समझ आएगा कि जितनी ज्यादा माइंड की प्रैक्टिस होगी, चाहे एक्सरसाइज होगी, उतनी ज्यादा आपकी अच्छी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों दूसरी थ्योरी की तरफ। दूसरी थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यानी कि समान तत्वों का सिद्धांत। अब आइडेंटिकल एलिमेंट से आपको क्या समझ आता है, जहां पर सिमिलर चीजें होंगी। आइडेंटिटी यानी कि समान, यानी कि एक जैसी सिमिलैरिटी। तो जहां पर भी बात होगी
ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, जहां पर भी अध्ययन का जो है ट्रांसफर हो रहा होगा सिमिलर सिचुएशंस के बीच में, दो समान परिस्थितियों के बीच में, तो यानी कि वहां पर बात हो रही है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स की। अब क्या होगा बच्चों, आपने सपोज कोई एक चीज सीखी, जैसे कि यहाँ पे स्किल 1 है, स्किल 1 हम लेट कर लेते हैं कि आपने मैथ्स में जो है इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, तो यहाँ से आपने एक स्किल सीख ली है, एक लर्निंग आपकी हो चुकी है। इसके बाद आप अगर जाके सपोज आगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें जो बच्चे इन सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको पता होगा कि जो स्टैट्स होता है वहां पर भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, जहां पर आपको हेल्प मिलती है मैथ से। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, सिमिलर सिचुएशन होगी। यहाँ पर मैथ्स में भी मुझे क्या है इक्वेशन सॉल्व करनी थी, और यहाँ पर स्टैट्स में भी आके मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स हो गए, कॉमन चीजें आ गई, मेरी कॉमन लर्निंग हो गई। तो यानी कि जब आप कोई एक लर्निंग का यूज उसी तरीके की सिमिलर सिचुएशन में करते हैं, तो वो थ्योरी कहलाती है बच्चों थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल हमेशा देती थी कि जब भी कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वहां से वो जो हैंडल बैलेंस करना सीख जाता है, और इन फ्यूचर जाके जब भी वो टू व्हीलर कोई भी अपनी मोटरसाइकिल है, वेदर स्कूटी है, कुछ भी चलाना सीखेगा तो उसकी वो पास्ट लर्निंग उसे आगे जाके हेल्प करेगी। अब बाइक राइड करना बोल लो या फिर आप साइकिल राइड करना बोल लो, दोनों ही एकदम सिमिलर सिचुएशन है। यहाँ पर क्या हुआ, एक सिचुएशन की लर्निंग को दूसरी सिमिलर सिचुएशन में एक पर्सन ने यूज किया है। यहाँ से आई होप सो कि आपकी ये वाली थ्योरी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा बच्चों, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स को दिया था थॉर्नडाइक ने, तो आपको यहाँ पे नाम भी पूछा जा सकता है कि इस थ्योरी को किसने दिया था, तो आप सबका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक। अब अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ठीक है आंसर करना कि मैम क्लियर है, नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण का सिद्धांत। अब जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने सारी क्लासेस देखी हैं तो उनको ये वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 या 3 क्लासेस में मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि जनरलाइजेशन का मतलब होता है जब आप एक लर्निंग से कुछ चीजें सीखते हैं और वहां से आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया और उस कॉन्सेप्ट को आप आगे जाके अलग अलग जगह भी सीखते हैं, यानी कि एक जनरल चीज सीख लेना फिर आगे जाके अलग अलग स्पेसिफिक सिचुएशंस में उनका यूज करना। अब यहाँ पे देखो सिमिलर सिचुएशंस नहीं है, स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी अलग अलग तरीकों की परिस्थितियों में आप उस अपनी लर्निंग का यूज करते हैं, तो वो कहलाती है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। अब आपको याद हो तो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया था जिसमें डॉग और बेल का जिक्र हुआ था। तो सबसे पहले तो सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि ये कौन से एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रही हूँ। आप मुझे एक्सपेरिमेंट का नाम बताएंगे, मतलब कि कौन सी थ्योरी की यहाँ बात हो रही है और कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इन थ्योरी को दिया था, बेल और डॉग वाली थ्योरी, ठीक है। आप मुझे आंसर करेंगे। अब बैक टू द टॉपिक आए, यहाँ पर क्या हुआ था, हमने थ्योरी में समझा था कि कैसे एक डॉग को हम पहले फूड देख के ललचाते हैं, सलाइवा सीक्रेट करना सिखाते हैं और साथ में बेल भी बजाते थे, लेकिन आगे जाके जो डॉग है सिर्फ और सिर्फ बेल की आवाज पे सलाइवा सीक्रेट करना लग जाता था। अब क्या हुआ आगे जाके कि डॉग को कहीं भी बेल की आवाज सुनाई दी तो उसको लगता था अरे खाने आने वाला है, तो वो सलाइवा सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता था। यहाँ पर क्या हुआ, उसने जनरलाइज कर लिया, एक जगह की हुई लर्निंग को उसने जनरलाइज कर लिया, यानी कि जनरल प्रिंसिपल बना लिया अपना, और आगे जाके इस लर्निंग को वो हर जगह यूज करेगा जहां पर भी उसको ऐसी लर्निंग जो है यूज करने में आएगी। ये होती है हमारी थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरी पे, ये है हमारी आज की लास्ट थ्योरी, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन।
ट्रांसपोजिशन है, कंफ्यूज नहीं होना, ट्रांसपोर्टेशन मत बोल देना कोई भी, ट्रांसपोजिशन है यानी कि रोपाई का सिद्धांत। अभी तक जो हमने बच्चों 3 थ्योरीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने बिहेवियरिज्म से रिलेटेड, लेकिन हमारी जो ये लास्ट थ्योरी है ये रिलेटेड है जीस्टॉल्ट से, या फिर आप कह सकते हैं कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड। ठीक है, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच में मैं डिफरेंस सबको बता चुकी हूँ। तो चलो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि जो बिहेवियरिज्म के थ्योरिस्ट थे वो किस चीज पे बिलीव करते थे, और जो कॉग्निटिव के थे या फिर जीस्टॉल्ट कह लो आप, ये लोग किस चीज पे बिलीव करते थे। इसका आंसर भी आज मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, देखो तो सही किसको कितना याद है। अब थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि यहाँ पर बोला गया कि कोई भी बच्चा इंसाइट के थ्रू सीखता है। इंसाइट यानी कि उसके मेंटोस की दिमाग की बत्ती जलती है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कोहलर के एक्सपेरिमेंट में कि किसी भी पर्सन को अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो वो सोचेगा, उसके बारे में सोचेगा और सोचेगा, और एकदम से एक टाइम ऐसा आएगा कि फट से उसके माइंड में सॉल्यूशन आ जाएगा, अरे यार आ गया मुझे तो याद, ये होगा सॉल्यूशन इसका। तो क्या हुआ, एकदम फ्लैश यानी कि एकदम सडन सॉल्यूशन आया उसके माइंड में। और जहां पे भी सडन सॉल्यूशन माइंड में आता है उसको बोला जाता है इनसाइट। तो इस थ्योरी में बोला गया कि किसी भी स्टूडेंट को जब इनसाइट के थ्रू कोई लर्निंग होगी, कोई भी एक उसको आइडिया फटाफट आएगा तो वो चीज उसके माइंड में स्टोर हो जाएगी, और आगे चल के उसे कभी भी कोई ऐसी जगह लगी जहां पर उसकी इस इनसाइट लर्निंग का यूज हो सकता है तो वहां पर वो इस लर्निंग का यूज करेगा। तो इस थ्योरी का मतलब क्या हुआ, अपने इनसाइट लर्निंग को दूसरी किसी सिचुएशन में यूज करना, चाहे वो कोई सिमिलर सिचुएशन हो, चाहे वो कोई डिफरेंट सिचुएशन हो, बस जो लर्निंग यूज होगी बच्चों वो होगी इनसाइट लर्निंग। ये थ्योरी सारी क्लियर है, बहुत इजी थ्योरी थी, आई होप सो सबको क्लियर हो गई, कोई टफ नहीं था। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में ठीक है मेरे को बताना, मैं आपकी चीजें क्लियर कर दूंगी। आज का सेशन बच्चों यही तक था। जो 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। एक तरीके से आपका मेरे लिए ये चेक है कि कितना आपको पास्ट क्लासेस का कुछ याद है। मैं हमेशा क्लासेस में आपसे बीच में पिछली क्लास का कुछ भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि एग्जाम कब होगा किसी को नहीं पता, हमेशा रेडी रहना है, अपने कॉन्सेप्ट्स अप टू डेट रहने चाहिए। तो चलिए बच्चों मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।